वचन में चलेंगे। फिर से एक और बार आप सभी को जय मसीह की, शालोम सभी को। कैसे आप सभी लोग? आए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। तो आज का मैसेज का विषय है, आज का टॉपिक है विजडम, है ना। आज हम बुद्धि के बारे में सुनेंगे। कई बार हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब नीति वचन है ना, तो वहां पर कई बार लिखा हुआ है बुद्धि, है ना, बुद्धि के बारे में। तो आज हम उस बुद्धि के विषय पर हम सुनेंगे। आइए हम निकालेंगे यशायाह की किताब, उसका 11 अध्याय, उसकी दूसरी आयत। यशायाह 11 अध्याय, उसकी दूसरी आयत। कोई भी इसको ऊंची आवाज में पढ़ दे। यशायाह 11, उसकी दूसरी आयत। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। जिस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि यहोवा का आत्मा, मतलब परमेश्वर का जो आत्मा है ना, इस विषय पर हम सुनेंगे। कई बार हम पढ़ते हैं जब नीति वचन में, तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि बुद्धि क्या है, सबसे क्या है, उत्तम है ना, श्रेष्ठ है, मतलब सबसे ऊंचे पर है ना। और हम इतना भी जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो बुद्धि है ना, परमेश्वर ने इस संसार की जब सृष्टि की, है ना, इस ब्रह्मांड को जब परमेश्वर ने बनाया, तो उससे पहले क्या थी? बुद्धि थी, है ना। कहाँ पर लिखा है? नीति वचन 8 अध्याय में, है ना। तो वहां पर क्या लिखा है कि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की नींव डाली, तो इस पृथ्वी की नींव कैसे डली है? बुद्धि के द्वारा, है ना। बुद्धि क्या है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, यशायाह 11 के 2 में लिखा हुआ है, एदोनाई का आत्मा बुद्धि और समझ का क्या है? आत्मा है ना। तो यहाँ पर हम इस आयत से 6 पॉइंट को हम यहाँ पर देखते हैं जो परमेश्वर के वचन में दिया है। फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट है विजडम, है ना, बुद्धि। तो यहाँ पर हम देखते हैं बुद्धि के बारे में कि परमेश्वर की जो बुद्धि है ना, यहाँ पर हम विशेष करके बुद्धि के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की जो बुद्धि है वो हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण और जरूरी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर हम देखते हैं 6 पॉइंट, उसमें पहला पॉइंट है बुद्धि। और हम यहाँ आगे देखते हैं 2 प्रकार की बुद्धि के बारे में हम यहाँ देखते हैं। पहला है संसारिक बुद्धि, है ना, और दूसरा है परमेश्वर की बुद्धि। हम बड़े ही ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं जो बुद्धि है वो 2 प्रकार की बुद्धि होती है। पहला है संसारिक बुद्धि और दूसरा है परमेश्वर की बुद्धि। तो हम यहाँ पर देखते हैं संसारिक बुद्धि के बारे में पहले हम देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे कि आज हमने वचन सहायता कितना पढ़ा था? 49, है ना। 49 का 12 से लेकर 17वीं आयत तक अगर हम वहां पर पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है वहां हम पढ़ेंगे एक बार निकाल कर। वचन सहायता 49 49 का 12 से लेकर 17वीं आयत तक। भरोसा करेंगे और उनका सुंदर हो अवलोक का और हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अवलोक के बस से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव भर जाए, तब भी भय न खाना,
क्योंकि मैं मर कर कुछ भी साथ ना ले जाएगा, ना उसका महल उसके साथ कब्र में जाएगा। हालेलुया। 17वीं आयत तक है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जिस प्रकार लिखा हुआ है, यहाँ अभी हमने देखा कि संसारिक बुद्धि के बारे में है ना। तो यहाँ 49 की 12 से 17वीं आयत तक जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा हुआ है कि मनुष्य चाहे धनी हो जाए है ना, चाहे उसका घर का वैभव बढ़ जाए, चाहे वो उसका अच्छा नाम हो जाए है ना, उसका अच्छा रुतबा हो जाए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं चाहे उसके पास अच्छा वो पैसे वाला हो है ना, अच्छा घर हो, अच्छा सब कुछ हो, अच्छा नाम हो, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है अगर उसके जीवन में परमेश्वर की बुद्धि नहीं है तो क्या है, वो व्यर्थ है ना, सब कुछ क्या है, बेकार है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 20वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, 20वीं आयत इसी की, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठा भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, मतलब वो चाहे कितना भी वो पैसे वाला हो, रईस हो है ना, सब कुछ उसके पास है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि वे समझ नहीं रखते है ना, अगर उनके अंदर समझ नहीं है, उनके अंदर बुद्धि नहीं है परमेश्वर की, तो वो कैसे हैं, वे पशुओं के समान हैं, जानवरों के समान हैं। क्योंकि क्या है, वो मर मिटते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनका अच्छा नाम, उनका अच्छा पैसा, उनका अच्छा रुतबा उनको कहाँ, स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं संसारिक बुद्धि में कि मनुष्य किस ताक में रहते हैं, किस इच्छा में रहते हैं कि हम अच्छे पढ़ लिख जाएं है ना, अच्छे हम ज्ञान प्राप्त करें, फिर उसके बाद क्या है, हम अच्छा पैसा प्राप्त करें, उसके बाद अच्छा हमारे पास घर हो, अच्छी गाड़ी हो है ना, अच्छा रहन सहन हो, अच्छा लाइफ स्टाइल हो। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, संसारिक बुद्धि के बारे में देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि मनुष्य ये सब करते हैं, करने के बाद क्या है, वो एक दिन मर जाते हैं, और मरने के बाद फिर वो कहाँ जाते हैं, सीधा पाताल लोक में है ना, कहाँ जाते हैं, वो नरक में जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कौन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है। वो उनकी एक संसारिक बुद्धि है। आप अगर यहाँ से बाहर जाओ, आप बात करो संसार के लोगों से, तो अब उनके अंदर क्या लालसा होगी, क्या अच्छा होगी, हम अच्छा पढ़ लिख जाए, अच्छी जॉब लग जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा लाइफ स्टाइल है ना। उनसे आप बात करोगे तो सब कुछ क्या है, अच्छा मिल जाए। लेकिन अगर उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है ना, प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो वो किसके समान है, पशुओं के समान है, जो मर मिटते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठित है, लेकिन लिखा हुआ है कि वो उनके अंदर क्या नहीं है, समझ नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनको पता नहीं है ये सारे प्रतिष्ठा पाकर, वैभव को पाकर वो जा कहाँ रहे हैं। हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, दो प्रकार की बुद्धि को देखते हैं, जिसमें हम अभी देख रहे हैं संसारिक बुद्धि के बारे में। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अच्छा नाम, अच्छा शोहरत, अच्छा पैसा, अच्छा रुतबा हमें बचा नहीं सकता। हालेलुया। एक दूसरे से कहिए, संसारिक बुद्धि आपको बचा नहीं सकती। हालेलुया। अब हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर की बुद्धि, गॉड्स विजडम, परमेश्वर की बुद्धि। हालेलुया। तो यहाँ पर हम परमेश्वर की बुद्धि के बारे में हम यहाँ देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 9 अध्याय उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, वहां पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की बुद्धि है वो कैसे आती है। परमेश्वर के जब हम भय मानते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम परमेश्वर की बुद्धि के बारे में देख रहे हैं। कई बार हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि बुद्धिमान स्त्री क्या करती है, अपने घर को
वो बुद्धिमान स्त्री कहाँ से आती है? वो बुद्धि स्त्री के अंदर कहाँ से आ रही है? परमेश्वर की ओर से आ रही है ना। एक बुद्धिमान पुरुष अपने घर को संभालता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर के लोगों के जीवन में वास करती है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को वो क्या देते हैं? अपने जीवन में अहमियत देते हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? परमेश्वर की बुद्धि अगर हमारे जीवन में है तो क्या लिखा हुआ है? बुद्धिमान पुरुष या बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है? बिगाड़ती नहीं है, बल्कि बनाती है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की बुद्धि हमारे और आपके जीवन में है तो हमारा घर बिगड़ेगा नहीं, बल्कि क्या होगा? संभलेगा, बनेगा, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि काम कर रही है। हालेलुया। भले ही हमारा अच्छा नाम ना हो, भले ही हमारे पास अच्छा पैसा ना हो, अच्छा घर ना हो, कुछ भी अच्छा ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में है तो हम कैसे हैं? हम उन पशुओं के समान नहीं हैं, बल्कि हम कैसे हैं? हम बुद्धिमान बन जाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है? परमेश्वर का ज्ञान आता है, परमेश्वर की क्या आती है? बुद्धि आती है। हालेलुया। और जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर आती है तो परमेश्वर की बुद्धि क्या करती है? हमारे जीवन को क्या करती है? बनाती है। एक दूसरे से कहिए, परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन को बनाती है। हालेलुया। लेकिन संसारिक बुद्धि क्या करती है? हमारे जीवन को बनाती नहीं है, बिगाड़ती है, नष्ट करती है। लेकिन परमेश्वर की जो बुद्धि है वो हमारे जीवन को क्या करती है? बनाती है, हमारे स्वभाव को बदलती है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की बुद्धि के बारे में कि परमेश्वर की जब बुद्धि हमारे जीवन में होती है तो परमेश्वर की जो बुद्धि है वो हमारे मन को क्या करती है? खोलती है। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि क्या करती है? हमारे मन को, हमारे हृदय को क्या करती है? खोलती है। तब हमें पता चलता है कि क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि जब तक परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में नहीं होगी हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम पत्थरों को ईश्वर मानेंगे, हम जानवरों को भगवान मानेंगे, है ना, हम पेड़ पौधों को ईश्वर मानेंगे, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। और जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर आती है तो हमारा जीवन क्या है? बनने लगता है। हालेलुया। और हम जान लेते हैं कि हमें कैसे शैतान से लड़ना है, क्योंकि जब परमेश्वर की बुद्धि आती है तो हमारे जीवन से नशा दूर हो जाता है, गंदे स्वभाव दूर हो जाते हैं, गालियां बकना दूर हो जाते हैं, है ना, दूसरों की बुराइयां करना दूर हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन को क्या करती है? बनाती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हाँ, यहाँ पर हम अगर देखते हैं नया नियम में याकूब की पत्री में, है ना, पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि यदि तुम्हें बुद्धि की घटी हो तो क्या करो? परमेश्वर ने क्या कहा? मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। निकालिए याकूब उसका 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत को कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ दे। याकूब 1:5। यस। बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना खाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। क्या कहा? परमेश्वर बिना उल्हाना के हमें देते हैं। कब देते हैं? क्या लिखा है? अगर तुम्हें बुद्धि की घटी हो तो तुम किससे मांगो? क्या परमेश्वर ने ये कहा अगर तुम्हें बुद्धि की घटी हो तो तुम पत्थरों से मांगो, जानवरों से मांगो, पेड़ पौधों से मांगो या मनुष्यों से मांगो? किससे मांगना है? जीवित खुदा से मांगना है। और जीवित खुदा कहाँ है? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मांगना है, क्योंकि आपने देखा होगा आज भी संसार में
जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, आज भी वो बुद्धिमान हैं। क्योंकि हम देखते हैं क्यों बुद्धिमान है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें बुद्धि देते हैं, परमेश्वर उन्हें समझ देते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है, भले ही हमारा अच्छा नाम नहीं है, हमारा अच्छा पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि हमारे पास है। क्योंकि बुद्धिमान क्या करते हैं, उनको पता चल जाता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा यहाँ पर जीवन कैसा है, क्षण भर का है। हम यहाँ पर हमेशा रहने वाले नहीं हैं। ये जगह हमारी परमानेंट की जगह नहीं है। हमारी परमानेंट जो जगह है वो कहाँ पर है, स्वर्ग में है। और हमें पता है हम यहाँ पर हो सकता है हमारा अच्छा नाम नहीं है, अच्छा शोहरत नहीं है, अच्छा पैसा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि को हमने होल्ड करके रखा है, हमने पकड़ कर रखा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर की बातों को मानकर, परमेश्वर के वचन को मानकर हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की क्या है, बुद्धि है, परमेश्वर की समझ है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की बुद्धि को अपने जीवन में प्रतिदिन मांगना बहुत जरूरी है। क्योंकि बुद्धि क्या है, हमारे जीवन को क्या करती है, बनाती है। हमारे परिवार को क्या करती है, बनाती है। हालेलुया। इसलिए हमें हर रोज परमेश्वर से अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से क्या मांगना है, बुद्धि को मांगना है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं, यशायाह 11:2 में दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग, समझ का आत्मा। दूसरा पॉइंट क्या है, समझ का आत्मा। एक दूसरे से कहिए, समझ का आत्मा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो समझ का आत्मा है वो हमारे जीवन में क्या लाता है, स्थिरता को लेकर आता है। जब हम पढ़ते हैं प्रोवर्ब, नीति वचन 9 अध्याय उसकी 10वीं आयत को कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ दे, जल्दी से निकालकर, नीति वचन 9:10, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, समझ हमारे अंदर कैसे आती है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर का क्या मानना, क्या मानना, एक दूसरे से कहिए, परमेश्वर का भय मानो। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय मानने से क्या मिलती है, क्या मिलती है, बुद्धि मिलती है। अगर आपको कोई कहता है कि परमेश्वर के भय मानने से पैसा मिलता है, अच्छी गाड़ी मिलती है, अच्छा पति मिलता है, अच्छी पत्नी मिलती है, वो बात की बात है, मिलता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का भय मानने से क्या मिलता है, हमें बुद्धि मिलती है। और क्या लिखा हुआ है, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही क्या है, समझ है। क्योंकि लिखा क्या है, अभी हमने वचन सहायता में पढ़ा था कि जो लोग प्रतिष्ठित हैं, है ना, प्रतिष्ठा पाकर, शान शौकत पाकर अगर वो समझ नहीं रखते तो वो कैसे हैं, पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जानवरों में समझ नहीं होती। अगर वो रास्ते में खड़े हैं, आप अपनी गाड़ी में आप विसिल बजाते रहो, वो नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे, आपको ही हटना पड़ेगा। क्योंकि आपके अंदर क्या है, समझ है। वो पशु है, वो जानवर है। आप जानवर के पास खड़े होकर आप चाहे बीन बजाते रहो, कुछ भी करते रहो, वो नहीं सुनेंगे। क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें समझ और बुद्धि का क्या दिया है, आत्मा दिया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, समझ का आत्मा जो क्या है, हमें स्थिरता को लाती है हमारे जीवन में। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही क्या है, एक समझ है, एक बहुत बड़ी समझ है।
क्योंकि जो लोग हम देखते हैं मसीह लोगों पर सताव करते हैं, चर्चों को बंद करवाते हैं, मसीह लोगों को, परमेश्वर के दासों को मारते हैं, पीटते हैं, उनके अंदर क्या है? समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। क्योंकि समझ कहां से आएगी? परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं है। क्योंकि अगर वो परमेश्वर को जानते ही होते तो वो ऐसा काम नहीं करते। क्योंकि हम मसीह हैं, हम अच्छा ही काम कर रहे हैं, हम किसी के विरुद्ध नहीं चलते, हम किसी को बुरा नहीं कहते, बल्कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। फिर भी लोग क्या करते हैं? हम पर क्या करते हैं? चढ़ाई करते हैं, हमें रोकते हैं, हम पर दबाव डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कौन काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। और हमें पता है कि हमारे अंदर क्या है? समझ का आत्मा है। चाहे लोग हमें सताएं, चाहे लोग हमें मारे, चाहे पीटे, चाहे बंदी गृह में डालें, लेकिन हम इतना जानते हैं, जैसे पौलुस को डाला गया बंदी गृह में, और पौलुस जानता था कि हमने परम पवित्र ईश्वर को जाना है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमने जाना है, क्योंकि वो हमें क्या देता है? समझ देता है। और वो ही समझ पौलुस के जीवन में क्या लेकर आया? स्थिरता को लेकर आया। पौलुस के जीवन में कई बार सताव आए, कई बार पौलुस को बंदी गृह में डाला गया, लेकिन वो बंदी गृह में डाला गया, बेड़ियों से उसको बांधा गया, उसको पीटा गया, लेकिन वो सारी बातें, तमाम प्रकार की बातें पौलुस को परमेश्वर की सेवकाई करने से रोक नहीं पाई। हालेलुया! क्योंकि पौलुस ने जान लिया कि मैंने समझ का आत्मा पाया है। हालेलुया! तो यहां पर हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, पराक्रम का आत्मा है ना। तीसरा क्या है? पराक्रम का, युक्ति और पराक्रम का आत्मा है ना। तो यहां पर हम देखते हैं पराक्रम का आत्मा परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में दिया है। यहां पर हम देखते हैं कि कई बार शैतान क्या करता है हमारे जीवन में? दुख देने का काम है। शैतान का काम क्या है? एक दूसरे से कहिए, शैतान दुख देता है, शैतान दुख देता है। परमेश्वर कभी दुख नहीं देते। यहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो एक युक्ति और पराक्रम का आत्मा है, मतलब एक सामर्थ्य का आत्मा है। हालेलुया! तो यहाँ पर हम देखते हैं जो डेविल है, जो शैतान है, वो हम देखते हैं कि वो क्या करता है? हमारे जीवन में समस्याओं को लाता है, दुखों को लाता है, प्रॉब्लम को लाता है, क्योंकि उसका काम यही है। भाई सबको अपना अपना काम है ना। मनुष्यों का काम अपना अलग है ना। परमेश्वर का काम अलग है, भाई शैतान का भी काम अलग है। और उसका एक मेन काम क्या है? दुख देना, समस्याओं में डालना, कर्जे में डालना, बीमारियों में डालना, श्रापों में डालना। हालेलुया! तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? शैतान शक्तिशाली है, लेकिन ये मत भूलना आप कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया! शैतान शक्तिशाली है, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया! तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? हमारा परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड है। हालेलुया! और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक पराक्रम का आत्मा दिया है, जिसमें हम देखते हैं कि शैतान क्या करता है? आपको पता है, शैतान हमारी बुद्धि से नहीं डरता, वो हमारे ज्ञान से भी नहीं डरता। फिर किससे डरता है? कोई बता सकता है? शैतान फिर किससे डरता है? हमारी बुद्धि से नहीं डरता, हमारे ज्ञान से नहीं डरता, हमारे पैसों से नहीं डरता, है ना, हमारी अच्छी अच्छी बातों से नहीं डरता, बल्कि शैतान किससे डरता है? किससे डरता है? बोलिए। यीशु मसीह से, राइट। पर हम क्या देखते हैं यहाँ पर? क्या सुन रहे हैं? जो शैतान है ना, हमारी बुद्धि से
नहीं डरता, हमारे ज्ञान से नहीं डरता, बल्कि शैतान किससे डरता है? हमारी किसी भी चीज से वो नहीं डरता, लेकिन वो किससे डरता है? यीशु के लहू से डरता है। हालेलुया। जब शैतान देखता है कि यीशु का लहू इस व्यक्ति के जीवन में है, यीशु का लहू इसके परिवार के जीवन में है, यीशु का लहू इसके घर पर है, यीशु का लहू कलीसिया पर है, तब शैतान क्या करता है? यीशु के लहू के आगे वो झुक जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम क्या देख रहे हैं? शैतान हमारी बुद्धि से नहीं, हमारी अच्छी अच्छी बातों से नहीं, हमारे ज्ञान से नहीं, हमारे कई सारा हमारे पास करोड़ों रुपया हो उससे नहीं डरता, बल्कि शैतान डरता है यीशु के लहू से। जो लहू यीशु ने अपना लहू देकर हमें और आपको क्या किया है? खरीद लिया है। मेरे प्रियो, उसी लहू से शैतान क्या है? डरता है, और आज भी डरता है। अगर यीशु का लहू हमारे जीवन में है, हमारे परिवार में है, हमारे कलीसिया में है, तो शैतान क्या है? डरता है। आपको पता है अय्यूब के जीवन में लहू लगा था, बाड़ा बंधा हुआ था, है ना? बाड़ा शब्द दिया है ना, बाड़ा का मतलब है ये परमेश्वर को वहां लहू लगा था। और जो बाड़ा लगा हुआ था, तो शैतान ने क्या कहा था परमेश्वर से कि तू अपना क्या कर, अपना बाड़ा हटा, फिर देख मैं क्या करता हूं, है ना? तो वो बाड़ा है ना जो परमेश्वर का आज हमारे और आपके जीवन में लगा हुआ है। अगर नहीं लगा तो बाड़े को लगाओ, एक दूसरे से कहो यीशु के लहू को लगाओ, अपने जीवन में लगाओ, अपने परिवार में लगाओ, अपने बच्चों पर लगाओ। हालेलुया। यहां पर हम क्या देखते हैं? शैतान किससे डरता है? आप बोलिए, किससे डरता है? वेरी गुड, यीशु के लहू से डरता है। यीशु के लहू के आगे वो क्या करता है पता है? वो मुंह के बल गिर जाता है, वो दंडवत करता है, क्योंकि यीशु का लहू कैसा है पता है आपको? दोषी नहीं है, कलंकित नहीं है, बल्कि निष्कलंक और निष्पाप है। हालेलुया। इसीलिए शैतान क्या करता है? यीशु के लहू से क्या करता है? वो डरता है। और शैतान का काम क्या है पता है? आज हम देखते हैं वैवाहिक जीवन में, पति पत्नी के जीवन में शैतान क्या करता है? डिस्टरबेंस लाता है ना? गड़बड़ियां डालता है ना? उनको परेशान करता है। बच्चों में, जवानों में क्या करता है? आज शैतान क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है, उन्हें समस्याओं में डाल रहा है। अल्कोहल पिलाकर, है ना, नशे में डालकर, गंदी लतों में डालकर, गंदी गंदी वीडियोस दिखाकर आज शैतान क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है लोगों को। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? आपको पता है अभी हमने क्या सुना? शैतान क्या है? शैतान क्या है? सिर्फ शक्तिशाली है ना? और हमारा परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिशाली है। हालेलुया। डिफरेंट है इसमें। आपको पता है परमेश्वर क्या करता है? मनुष्यों को बनाते हैं, और आज भी बना रहे हैं। गर्भ का फल किसकी ओर से है? परमेश्वर एदोनाई की ओर से है, कहीं नहीं दिया कि शैतान की ओर से है ना? बहुत समझने वाली बात है, आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर मनुष्यों को, परमेश्वर ने क्या किया? बनाया है। और आज भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं? मनुष्यों को बना रहे हैं। लेकिन शैतान के पास यह अधिकार नहीं है कि वो मनुष्यों को बनाए। क्लियर? तो शैतान पता है क्या कर रहा है? उसके पास अधिकार नहीं है कि वो मनुष्य को बनाए, है ना? लेकिन वो क्या कर रहा है? शैतान अपनी तरफ, जब शैतान के पास अधिकार नहीं है कि वो मनुष्यों को बनाए, तो वो अपनी तरफ नरक में, क्योंकि ये निश्चित है, नरक किसके लिए बनाई गई? हम मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया। नरक किसके लिए है? शैतान के लिए है। लेकिन शैतान नरक का बादशाह है।
ठीक है, राजा है। तो हम देखते हैं कि शैतान जानता है कि मैं एक दिन कहां जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, और मैं एक दिन नरक का राजा बनूंगा। तो वो क्या कर रहा है, शैतान और शैतान की जितनी भी सेना परमेश्वर ने स्वर्ग से फेंकी हुई थी, गिराई हुई थी, उनके लिए परमेश्वर ने नरक बनाया। लेकिन शैतान आज क्या कर रहा है संसार में, क्योंकि शैतान के पास अधिकार नहीं है कि वो मनुष्यों की सृष्टि करे, तो आज वो क्या कर रहा है, आज वो लोगों को पाप में डालकर, गंदी लतों में डालकर उनको क्या कर रहा है, आज अपनी तरफ खींच रहा है। समझ रहे हैं ना आप? शैतान क्या कर रहा है, अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको तो पता है नरक से उसकी जो टिकट है ना, अब कोई भी क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी टिकट तो कट चुकी है। लेकिन हमारी टिकट कैंसिल हो सकती है, क्योंकि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, बाइबल क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो क्या नहीं होगा, बल्कि क्या पाएगा। तो स्वर्ग किसके लिए है, हमारे लिए। एक दूसरे से कहिए, आपके लिए स्वर्ग है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, शैतान के लिए नरक पक्का है, क्योंकि उसके लिए कोई कैंसिल नहीं हो सकता नरक, वो नरक का बादशाह है। तो वो उसने क्या अपना दिमाग लगाया कि मैं मनुष्यों की सृष्टि कर नहीं सकता, इसलिए उसने क्या किया, मनुष्यों को पाप में डालने का क्या किया, एक योजना बनाई। और आज भी उसकी योजना क्या है, बरकरार है। आज भी वो क्या कर रहा है, जवानों को, है ना, बूढ़ों को, सबको, स्त्री को, पुरुषों को, बच्चों को क्या कर रहा है, वो पाप में डाल रहा है, क्योंकि वो जानता है अगर ये पाप में जाएंगे तो इन पर फिर क्या होगा, मेरा अधिकार। और उसके द्वारा, पाप के द्वारा शैतान क्या कर रहा है, अपनी तरफ क्या कर रहा है, लोगों को आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, क्योंकि उसे पता है मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा नरक, लेकिन मैं तुमको भी लेकर जाऊंगा, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर के जो लोग हैं ना, वो भी लोग हैं जो गैर मसीह हैं, जो मसीह में नहीं है, वो भी परमेश्वर की संतान है। फर्क इतना है, वो जानते नहीं, वो भटके हुए हैं। शैतान को सबसे ज्यादा चिढ़ है मनुष्यों से। क्यों? क्योंकि वो तो नरक में जा रहा है, और वो कहता है कि तुम कहां स्वर्ग में जा रहे हो। वो परमेश्वर की संतानों को क्या कर रहा है, पाप में डालता है, और उनको कहां ले जा रहा है, नरक में। और पाप का सबसे बड़ा ट्रैप पता है कौन सा है उसका, व्यभिचार। और अब तो पता है कौन सा है, गूगल, है ना, ऑनलाइन के द्वारा। आज हम देखते हैं इस टेक्निकल के द्वारा भी शैतान क्या कर रहा है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, गंदी गंदी वीडियोस दिखाकर, है ना। तो वो जानता है कि मैं मनुष्य को पैदा कर नहीं सकता, इसलिए उसने क्या एक ऐसी योजना बनाई पाप की कि इसके द्वारा भी आज जवान से जवान पीढ़ी क्या हो रही है, नाश हो रही है, पाप में पड़ रही है आज जवान पीढ़ी। क्यों? हम देखते हैं पबजी खेलते ना बच्चे, शैतान का ट्रैप है ये। हालेलुया। तो शैतान क्या है, कुछ उसने ऐसी ट्रैप अपने डाल रखे हैं कि आज जवान लोग कहां जा रहे, खिंचकर शैतान की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। तो इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि शैतान क्या करता है, हमें दुख देता है ना, हमें पाप में डालता है, हमारे वैवाहिक जीवन में पति पत्नी को आपस में लड़वाता है, क्योंकि उसको क्या आता है, मजा आता है। वो चाहता है कि तुम लड़ो, क्योंकि परमेश्वर ने विवाह में जब आदम और हव्वा को बांधा था तो ये परमेश्वर की वाचा थी। और आज भी जब परमेश्वर जब जवान बहन भाई को आपस में जब परमेश्वर उन्हें विवाह के बंधन में जब बांधते हैं, तो वो एक परमेश्वर की ओर से एक क्या होती है, वो एक आशीष है, एक परमेश्वर की ओर से एक वाचा है वो, क्योंकि हम वाचा के बंधन में बंधे हुए हैं।
हम आशीष के बारिश हैं, क्योंकि हम अपने परिवार, क्योंकि हमारे द्वारा क्या बनता है, परिवार बनता है। और शैतान नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि पति पत्नी को लड़वाएंगे तो बच्चे अपने आप क्या होंगे, बिगड़ेंगे। जब पति पत्नी आपस में लड़ेंगे तो बच्चे अपने आप बिगड़ेंगे। जब पति पत्नी सलाह से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, परमेश्वर के भय में रहेंगे, तो बच्चे ऑटोमेटिक क्या है, भय में रहेंगे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि शैतान क्या है, हमारे बुद्धि से नहीं, हमारे बातों से नहीं, हमारे अच्छे पैसों से नहीं डरता, बल्कि यीशु के लहू से डरता है। हालेलुया। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में यीशु के लहू का बाड़ा बांधे। हालेलुया। यहाँ पर हम चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, पराक्रम, है ना, सामर्थ, पावर। क्या है, पावर, पराक्रम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक जब हम देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के लोगों को ऊपर कैसे उतरा, आग के समान, है ना, बहुत ही बलपूर्वक उनके ऊपर उतरा। और वो क्या करने लगे, अन्य बोलिए भाषाएं बोलने लगे, यहाँ तक कि उनकी जीभें आग जैसी फट गई, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, परमेश्वर का आत्मा कैसे उतरा, निर्बलता के साथ, बलपूर्वक, है ना, पराक्रम के साथ उनके ऊपर परमेश्वर का क्या उतरा, आत्मा उतरा। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा आज भी लोगों के जीवन में काम कर रहा है। उन दिनों में भी जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, अपनी सेवकाई में उन्होंने क्या किया, लोगों को चंगाई दी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा दिया। हालेलुया। कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दी। परमेश्वर का आत्मा क्या है, पराक्रम का आत्मा है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जब हम देखते हैं मत्ती 15 अध्याय उसकी 30 आयत, है ना, आप लिख ले, घर पर जाकर पढ़ना, मत्ती 15 का 30। तो हम वहां पर क्या पाते हैं कि परमेश्वर ने कैसे रोगियों को चंगाई दी। वहां पर हम देखते हैं बल को, हम देखते हैं कैसे लोग बल पाते थे, कैसे लोग सामर्थ पाते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा कैसा है, पराक्रम का आत्मा है, बल का आत्मा है। हालेलुया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 5वां पॉइंट, ज्ञान, नॉलेज। 5वां पॉइंट क्या है, नॉलेज, ज्ञान, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो नॉलेज है, आज हम दुनिया में देखते हैं लोग बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं। क्यों, ज्ञान पाने के लिए, है ना। क्यों पढ़ते हैं, ज्ञान पाने के लिए, है ना। बड़ी बड़ी उनके पास डिग्रियां हैं, उनके पास ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का जो ज्ञान है वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचन में कि मेरी प्रजा क्यों नाश हो रही है, ज्ञान ना होने के कारण, है ना। परमेश्वर ने क्या कहा, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण आज क्या हो रही है, नाश हो रही है। परमेश्वर ने ये कहा कि चंगाई ना होने के कारण या पराक्रम ना होने के कारण, बल्कि परमेश्वर ने क्या कहा, ज्ञान ना होने के कारण। आज हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में ज्ञान नहीं है, उन्हें समझ नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। आज बहुत से मसीह बहन भाइयों को ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। आज उनके बच्चे चर्चों में वो बैठे हुए हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। मसीह बहन भाइयों की ये हालत है, उनको पता नहीं है। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। हम यहाँ पर अगर संसारिक ज्ञान देखें तो लोग बड़ी बड़ी बुकों को पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने जीवन में,
हमसे ज्यादा ज्ञानवान आज लोग हैं संसार में, है ना। ज्ञान है तभी तो वो आज क्या बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, है ना, ऑफिसर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर क्या है, ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? संसारिक ज्ञान है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि जैसे एक सास है ना, और उनका दामाद है एक, और वो दामाद कौन है, कलेक्टर है, ऊंची पद पर है, कलेक्टर है वो। और जब वो कलेक्टर है तो लोगों में उसका क्या है, एक नाम है कि भाई ये कौन है, कलेक्टर है, अधिकारी है। लेकिन वो क्या करता है, उनकी बेटी को क्या करता है, वो दुखी रखता है, मारता है, पीटता है, कोसता है, गालियां देता है। लेकिन ज्ञान में देखो तो कौन है, दामाद उनका कौन है, कलेक्टर है, अधिकारी है, ज्ञानवान है, इसीलिए ऊंचे पद पर है, ज्ञान है उसके अंदर। लेकिन उसके साथ साथ क्या नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। इसलिए वो क्या कर रहा है, बाहर तो वो कलेक्टर है लेकिन घर में वो कौन है, लूसीफर का भाई है। बाहर कौन है वो, आप हंस रहे हैं, ये सच है। बाहर कौन है वो, लोगों की नजरों में कौन है वो, कलेक्टर है, अधिकारी है। लोग उसको सलाम करते होंगे जब वो निकलता होगा, लोग उसको प्रणाम करते होंगे। लेकिन घर में वो कौन है, पत्नी को दुखी रखना, बच्चों को दुखी रखना, घर में वो कौन है, कलेक्टर नहीं है, लूसीफर का भाई है, वो शैतान का भाई है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर परमेश्वर के वचन से कि 5वां पॉइंट क्या है, कि परमेश्वर का ज्ञान का आत्मा हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। हम चाहे किताबों को पढ़कर कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, चाहे हम कितने भी ऊंचे पद पर आ जाएं, चाहे हम कोई अधिकारी क्यों ना बन जाएं, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो हम क्या हैं, बेकार हैं, व्यर्थ है। लेकिन उसके साथ साथ अगर परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में है, बाहर हम कलेक्टर हैं और घर में भी हमारा स्वभाव कैसा है, नम्रता का है, प्रेम करना पत्नी से, बच्चों से, है ना, तो हम बाहर भी कलेक्टर हैं और घर में भी कलेक्टर हैं। ये है परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, परमेश्वर में अगर हम जन्मे हैं तो परमेश्वर का जो ज्ञान है हमारे अंदर बाहरी तौर से नहीं बल्कि अंदर से भी आना चाहिए। हालेलुया। कैसे आना चाहिए? संसारिक ज्ञान कैसा होता है, बाहर का होता है ना, दिखावे का। बाहर से, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना, बाहर से अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, लेकिन अंदर से, अंदर का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान उसके अंदर नहीं है। तो ज्ञान कैसा होना चाहिए हमारे अंदर, बाहर से और अंदर से, दोनों तरफ से हमारा ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें आत्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे से कहिए, आत्मिक ज्ञान होना जरूरी है, आत्मिक ज्ञान होना जरूरी है। हालेलुया। आत्मिक ज्ञान पता है आपको क्या करता है? आत्मिक ज्ञान हमें परमेश्वर से जोड़ कर रखता है। बोलिए एक दूसरे से, आत्मिक ज्ञान परमेश्वर से जोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर से हमें आत्मिक ज्ञान कैसे जोड़ता है? क्योंकि जब परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर होगा तो हम बाहर से ही अधिकारी नहीं लगेंगे बल्कि अंदर से भी हम अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हम यहाँ पर देखते हैं लास्ट पॉइंट, 6वां पॉइंट, भय का आत्मा, फियर ऑफ द लॉर्ड, है ना, परमेश्वर के भय का आत्मा। आज हमने कितने पॉइंट देखे? 6 पॉइंट। तो जो लास्ट पॉइंट है, परमेश्वर के भय का आत्मा भी होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। भय, परमेश्वर का भय मानने का अर्थ क्या है? क्या परमेश्वर से डरना है? नहीं। परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है
कि परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर का भय मानने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर से डरना, कि परमेश्वर बहुत भयानक है, नहीं। परमेश्वर बहुत भयानक दिखता है, नहीं। हमारा परमेश्वर बहुत सुंदर है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। कई सारे एग्जाम्पल हैं फियर ऑफ द लॉर्ड के, परमेश्वर का भय मानने के कई सारे एग्जाम्पल हैं। जब हम देख सकते हैं, अगर हम देखेंगे कि कई सारे एग्जाम्पल, यूसुफ को देख लीजिए, है ना। यूसुफ के जीवन में व्यभिचार आया, लेकिन उसने पाप नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर क्या था? परमेश्वर का भय था, बुद्धि थी, समझ थी। हालेलुया। यूसुफ के अंदर परमेश्वर का ज्ञान था, बाहर से भी और अंदर से भी। कई सारे एग्जाम्पल हैं। निर्गमन की किताब हम पढ़ते हैं, फिरौन राजा ने क्या कहा था? अगर जिस भी इसराइलियों के, यहूदियों के बेटा हो तो क्या करना? उनको मार देना। किससे कहा था? इसराइली जो यहूदी दाइयां थी, है ना। लेकिन दाइयों ने क्या ऐसा किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके अंदर क्या था? परमेश्वर का भय था। उन्होंने परमेश्वर का भय माना, ना कि उस जमाने में राजा फिरौन का भय नहीं माना। दानियल को देखिए, दानियल ने राजा का भय नहीं माना। किसका भय माना? परमेश्वर का भय माना। हालेलुया। कई सारे एग्जाम्पल हैं परमेश्वर का भय मानने के। इसलिए मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर अपने आज के वचन को यहाँ पर विराम दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कितने पॉइंट आज हमने सीखे? 6 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? बुद्धि। दूसरा पॉइंट समझ। तीसरा पॉइंट युक्ति। चौथा पॉइंट पराक्रम। पांचवा पॉइंट ज्ञान। और छठवां पॉइंट परमेश्वर का भय। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की।